सो दोस्तों आज है रविवार यानी संडे, और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हर संडे को मैं 5 कमेंट ऐसे लेके आऊँगा जिनसे दूसरे लोगों को भी मदद मिल सके, यानी वो कॉमन कमेंट ऐसे होना चाहिए जिससे दूसरे लोगों को फायदा पहुंचा सके, उनको मैं वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो आज है संडे और आज हम पढ़ते हैं ऐसे कोई 5 कमेंट और आपको बताते हैं। सो उससे पहले आपसे हमेशा की तरह एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियल अवेयर बनाना, तो आप हमारा उसमें साथ दे सकते हैं। सो आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि वो ऐसे कौन से कमेंट हैं जिनको मैं आज अपने वीडियो में शामिल करने वाला हूं और उनसे कैसे दूसरे लोगों को फायदा पहुंचने वाला है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक एक करके कमेंट पढ़ते हैं। तो पहला कमेंट हम पढ़ते हैं, ये कमेंट है हमारा विनोद वर्मा जी का, यानी कुमार विनोद वर्मा जी लिखते हैं कि सर सीसी का पैसा यानी सीसी लिमिट का पैसा कैसे यूज करें और की फायदा हो। देखो, जो मेरा सीसी लिमिट का वीडियो था, आपने अगर नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, अगर जरूरत लगती है आपको तो उन्होंने उस वीडियो पे कमेंट किया कि सर सीसी लिमिट हम जो बनवाते हैं उसको फायदा कैसे ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे विनोद जी को बताना चाहूँगा और बाकी सारे दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि सीसी लिमिट का फायदा देखिए तब होता है जब आप अपने व्यवसाय के हिसाब से सीसी लिमिट बनवाते हैं और उसमें आपके जरूरत के हिसाब से आप पैसा निकालते हैं। यानी अभी आपको पता है कि आपको 50,000 1 लाख रुपए में काम हो जा रहा है, आपका 2 लाख रुपए में काम हो जा रहा है, तो आप उतना ही पैसा निकालें और इसमें जितना कम अवधि रहेगा आपका पैसे का वापस करने का, जो पैसा आप कम अवधि के लिए लेंगे तो उस पर ब्याज कम लगेगा और दोबारा से फिर से ले सकते हैं। तो इसमें ऐसा रहता है, जैसे कि मैं सीसी लिमिट में आपको बताया था कि इसमें आप जब चाहो पैसा ले सकते हो, जब चाहो आप जमा कर सकते हो। तो सीसी लिमिट का फायदा लेना है तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके व्यवसाय में कितनी जरूरत है पैसों को, उतना पैसा निकालें। साथ ही साथ कम अवधि के लिए पैसा निकालें, जितनी आपको जरूरत है उतनी अवधि के लिए पैसा लें, वापस जमा कर दें। इससे आपको फायदा होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी आपको फायदा मिल जाएगा और जब जरूरत पड़े आपको तो दोबारा से पैसा ले सकते हैं। अब सीसी लिमिट है, आप कभी भी उसमें पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि आपको लगता कि आज ठीक है आपका काम हो गया, अब आपको 2 महीने बाद काम है, तो आप 2 महीने के लिए पैसा ना रखें, जमा कर दें वापस सीसी लिमिट में और बाद में 2 महीने बाद फिर ले लें, क्योंकि वो तो अकाउंट आपका बन चुका है, उसमें पैसे के तो हमेशा आपको ले सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, तो इस तरीके से आप उसका फायदा ले सकते हैं। तो अब हम अपना दूसरा कमेंट लेते हैं। इनका नाम है मराठी ऑनलाइन वर्ड, इनका कोई शायद हो सकता है किसी चैनल का नाम हो। तो इन्होंने लिखा है कि मुझे स्पंदना स्फूर्ति में जॉब मिली है, करना है, लेकिन वो लोग 100 रुपये का स्टाम्प मांगते हैं, क्या करना चाहिए। देखिए, मैंने माइक्रो फाइनेंस में करियर बनाए अपना, उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो के ऊपर उन्होंने कमेंट किया है, पूछ रहे हैं कि 100 रुपये का स्टाम्प मांग रहे हैं स्पंदना वाले, यानी स्पंदना जो कंपनी है जहाँ हमको जॉब लेनी है, इनको वहाँ पे 100 रुपये का स्टाम्प मांग रहे हैं। तो पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप उसमें पहले उनसे क्लियर करके पूछिए कि भाई 100 रुपये का स्टाम्प किस लिए चाहिए। देखो, मुझे जहाँ तक नॉलेज में है कि इस तरीके का पहले मैंने कभी नहीं सुना है। हो सकता है कि उनके यहाँ पे अगर ऐसा हो तो आपको क्या करना है, पहले उनसे पूछिए 100 रुपये का स्टाम्प किस लिए ले रहे हैं। अगर वो कुछ बॉन्ड साइन करवा रहे हैं उस पर, या कुछ उसमें टर्म एंड कंडीशन लिखवा रहे हैं उस पर साइन करवा रहे हैं, तो उस चीज़ का भी आप पता करिए पहले एक बार, जो आपके जॉब से रिलेटेड अगर है और तो कोई दिक्कत नहीं देने में, है ना। 100 रुपये का स्टाम्प पे कोई ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन लिखवा रहे हैं जो आपको प्रॉब्लम दे सकती है तो आप उस पर साइन ना करें और वो चीज़ का ध्यान रखें। फिर भी आप एक बार पूछ लीजिए उनसे कि 100 रुपये का स्टाम्प क्यों ले रहे हैं और क्या वजह है इसकी और क्या इसका होने वाला है। तो वो सारी चीज़ें पूछ के आपको, फिर भी आप चाहो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं एक बार और देख के आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे मैं सबको यही बोलना चाहूँगा, इनको भी बोलना चाहूँगा और सर को और दूसरे बाकी लोगों को जो हमारे व्यूअर है, कि अगर इस तरीके से कोई भी जॉब में आपसे कोई स्टाम्प मांगता है तो उनसे रीजन पूछिए क्यों मांग रहा है, भाई क्या जरूरत है स्टाम्प की। क्योंकि जॉब में ऐसा नहीं होता जनरली, मैं देखता हूँ, और या कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगता है तो क्यों मांग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप फंस सकते हैं। अगर आप अपनी जॉब के लालच में आके या कोई भी कारण से, मान लो आप बहुत मजबूर हैं, अभी जॉब चाहिए और उस समय ऐसे कोई कंडीशन रखता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि मजबूरी हमेशा नहीं रहती, परेशानी हमेशा नहीं रहती, कुछ समय की रहती है, वो चली जाएगी, लेकिन आपको वो सारी चीज़ गलती नहीं करना है, इसके कारण आप फंस सकते हैं। तो आपसे मैं यही कहूँगा मराठी जी, आप एक बार पता कर लीजिए, है ना, और फिर मुझे बताइएगा कि किस कारण से, तो मुझे उचित लगेगा तो मैं आपको वो सलाह फिर से दूंगा। अब हम अपना बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगले तीसरा कमेंट लेते हैं और इनका ये तीसरा कमेंट है इमरान खान पिंजारी जी का। इमरान जी लिख रहे हैं कि मुझे लोन लिए हुए 1 साल हो गया है, अब तक मेरी सब्सिडी नहीं रिलीज हुई है। बैंक ने जो CLSS नंबर दिया है उससे कुछ भी पता नहीं लग रहा है, मुझे क्या करना चाहिए प्लीज सर बताएं।
तो इमरान जी और बाकी सारे लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर बाकी लोगों का भी ऐसे कुछ सवाल है तो उनसे यही कहना चाहता हूँ कि पहले बैंक ने जो आपको CLS नंबर यानी एप्लीकेशन ID नंबर दिया है उसको ऑनलाइन जाके चेक करें, स्टेटस चेक करें। उसके लिए हमारे चैनल पे यानी अपने चैनल पे एक वीडियो बना के पहले से दिया गया कि ऑनलाइन सब्सिडी कैसे चेक करें। आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे चेक करें तो जाके आप उस वीडियो को देखिए, हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट है हमारा जो PMAY सब्सिडी प्रीमियम करके प्लेलिस्ट है, वहाँ पे वीडियो आपको मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को देखिए। उसमें मैंने सारा चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताई कि कैसे चेक करना, आप उसको चेक कर लीजिए। उसके बाद स्टेटस चेंज हुआ नहीं हुआ, क्या स्टेटस बता रहा है, फिर भी हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और इस तरीके के साथ भी किसी के साथ प्रॉब्लम आ रही है कि सब्सिडी पहले स्टेज पे है और चेक भी नहीं कर पा रहा, तो पहले चेक कर लीजिए, फिर मुझे बताइए और बैंक के पीछे पड़ जाइए, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्टेज का क्लियर करना बैंक का काम है। और ये काम जैसा कि मैंने अपने लाइव सेशन, कल वाले लाइव सेशन में भी बताया था आपको कि ये फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज 1.5 से 1.5 महीने में क्लियर हो जानी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा डिले हो रहा है तो आपको बैंक के पीछे पड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका काम है, सब्सिडी आपको चाहिए। तो बैंक के भरोसा ना छोड़ें, खुद से करें, और कोई भी जरूरत लगे तो आप हमें लिख सकते हैं। सो इमरान जी, आपको जवाब मिल गया हो, फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले कमेंट की ओर, यानी चौथा कमेंट पढ़ते हैं। और ये चौथा कमेंट मैं पढ़ रहा हूँ राजेश चंद जी का। राजेश चंद जी कह रहे हैं सर, चार स्टेज कंप्लीट हो गए हुए 3 मंथ हो गए हैं, 3 मंथ हो गए हैं, बेनिफिशियरी ID नहीं मिला अभी तक। आइए, और कहाँ बात करूँ, बैंक को कर चुका हूँ कई बार। बैंक बोलता है कि NHB को का काम है। देखिए राजेश जी, ये बात सही है, बेनिफिशियरी ID रिलीज़ करना CNA का काम है। वहाँ जो हमारे CNA है, NHB है, वहाँ से रिलीज़ होगा आपके। लेकिन आपको 3 महीने हो गए 4th स्टेज पे आए हुए, मतलब आपको काफ़ी टाइम हो गया। आप जानते हैं कि सब्सिडी जब 4थी स्टेज पे आ जाती है तो बेनिफिशियरी ID आपकी 10 से 15 दिन में, अब मैक्सिमम 20 दिन में आ जानी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा समय लग रहा है तो आपको तुरंत प्रभाव से बैंक से बात करनी चाहिए। बैंक के साथ नहीं सुनता है, जैसे ये बता रहे हैं बैंक नहीं सुनना, तो आप NHB से बात करें, यानी अपने पहले CNA से बात करें, CNA भी नहीं सुनता तो NHB में कंप्लेन दर्ज कराएं, अपनी कंप्लेन रेज करें, वहाँ पे आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। बेनिफिशियरी ID वो ही रिलीज करते हैं, ये बात सही है, लेकिन आपको फॉलोअप लेना पड़ेगा और आपकी बेनिफिशियरी ID आ जाएगी। बेनिफिशियरी ID आने के बाद ही आपको सब्सिडी मिलती है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना जरूरी है कि आपकी एप्लीकेशन ID आने के बाद 4 स्टेज क्लियर होने के बाद, यानी 4th स्टेज पे सब्सिडी आने के बाद आपको बेनिफिशियरी ID भी आता है, तो वो आना भी जरूरी है। सो राजेश जी, मैं यही बोलूँगा, आप NHB को मेल करिए। जैसा आपने आप हमसे काफ़ी टाइम से जुड़े हैं शायद, है ना, तो जैसा मैं देखता हूँ आपके कमेंट, तो आप उनको जो मेल है, आप हमने जो बताया, आप मेल करिए उनको, और उस मेल पे सारी चीज़ लिख दीजिए और 1 हफ्ते के बाद फिर से फॉलोअप लीजिएगा। अगर 1 हफ्ते में रिप्लाई नहीं आता, उसके बाद जो भी आपको जवाब मिलता, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे बता सकते हैं, हम उस पर फिर से एक बार बात करेंगे, ठीक है। सो राजेश जी, उम्मीद करता हूँ आपको जवाब मिल गया, और बाकी व्यूअर को भी यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस तरीके से उसको फॉलोअप ले कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं अपने आखिरी कमेंट यानी 5वें कमेंट की तरफ, और एक कमेंट है शिल्पी बत्रा का। शिल्पी बत्रा जी लिख रही हैं, सर मेरा सब्सिडी क्लेम स्टेटस फरवरी 2021 से 3rd स्टेज पे है, आगे 4th स्टेज पे कब जाएगा? आई हैव ऑल्सो मेल टू CNA बट नॉट गेटिंग एनी रिवर्ट, प्लीज गाइड। सो शिल्पी जी और बाकी व्यूअर से भी यही बोलना चाहूँगा कि देखिए, काफ़ी लोगों की इस बार ये सब्सिडी है 3rd स्टेज पे काफ़ी समय लगे, यानी फरवरी से मतलब फरवरी के बाद से मार्च अप्रैल तक की और जनवरी की काफ़ी लोगों की सब्सिडी अभी तक, मतलब बहुत सारे लोगों को सब्सिडी नहीं मिली है। इसके 2 ही रीज़न हो सकते हैं जो अभी पता चल रहा है, जैसा कि एक तो रीज़न ये है कि कोविड आ गया था और सेकंड लॉकडाउन लगा था, उसके कारण बहुत सारी सब्सिडी डिले हो गई थी। लोग ऑफिस नहीं जा रहे थे और गवर्नमेंट ऑफिस जनरली बंद ही थे सारे। और आप जैसा देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिस में ज़्यादातर लोग बहुत ही पुराने लोग हैं, मतलब एजिड हैं, तो उनको जनरली वो कोविड की वजह से इतना छुट्टी वगैरह भी ले कर रहे थे, तो उसके कारण से भी थोड़े से एप्लीकेशन डिले हो रही, मानता हूं मैं इस चीज़ को। साथ ही साथ अभी गवर्नमेंट के पास शायद फंड का इशू आ रहा है थोड़ा कोविड के कारण, तो इसके कारण थोड़े सब्सिडी मिलने में भी प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए अभी 3rd स्टेज से 4th स्टेज और बेनिफिशियरी ID क्यों नहीं, यानी कि यही कारण है कि सब्सिडी अभी मिल नहीं पा रही, यानी आपको पैसा फंड की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि फंड क्या होता है, गवर्नमेंट फंड PMAY से फंड जो रिलीज होता है वो CNA के पास आता है, और फिर CNA उस फंड को हमारे अकाउंट में यानी PLI के अकाउंट में रिलीज करता है, तो इस चीज़ का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो शिल्पी जी, मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा, आपको काफ़ी टाइम हो गया, आप 4th स्टेज पे, तो आप CNA को जैसा आपने मेल किया कोई रिप्लाई नहीं आया, आप बार बार फॉलोअप लीजिए, हर हफ्ते फॉलोअप लीजिए, जैसा मैं अपने कल वाले लाइव सेशन में भी बताया था, और आपको पहले भी सबको बता चुका हूँ कि फॉलोअप लेना बहुत जरूरी है।
कोई भी काम हो, ये सब्सिडी वाला ही नहीं, आपके जीवन का भी कोई काम है, जॉब आपको सर्च करनी है तो फॉलोअप लेना बहुत जरूरी है। कोई काम को हम जब तक बार बार नहीं करते हैं तब तक हमें उसके रिजल्ट नहीं मिलते। और ये सब्सिडी लेना तो हमारा पहला काम है, क्योंकि हमें लेना ही चाहिए। क्योंकि जैसे मैं आपको कल भी बता रहा था कि सब्सिडी आने से हमारे 2 से 3 हज़ार, 2,500, 3,000 का करीबन हमको रिलैक्स मिल जाएगा अपने EMI में, जिससे हम अब थोड़ा सा ऐसे कोविड जैसे समय में, लॉकडाउन जैसे समय में, जब यहाँ पे लोगों की जॉब चली गई, कई लोगों को सोर्स ऑफ इनकम बंद होगी, तो ऐसे समय में आपको थोड़ा यहाँ पे फायदा मिल जाएगा और थोड़ा सा रिलैक्स भी मिल जाएगा। तो शिल्पी जी, आपने जो अभी तक बताया उसके हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, आपकी सब्सिडी ग्रीन भी है और पॉजिटिव भी है, तो कोई टेंशन लेने की आपको बात नहीं है। साथ ही साथ आपने CNA को मिलकर हाँ उसका वीकली फॉलोअप ले सकते हैं, और हमें कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो हमें बता सकते हैं। और बाकी व्यूअर के लिए भी यही सलाह है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें आप लिख ही सकते हैं, जैसा मैं हर बार बोलता हूँ। तो ये थे आज के 5 कमेंट ओवरऑल। अगर हमने इसमें आज की कमेंट में जैसे हमने माइक्रो फाइनेंस की भी कुछ कमेंट की बात करी और कुछ सब्सिडी की भी बात करी, जैसे हर बार करते हैं। अगली बार कुछ लोन वगैरह के कमेंट की भी बात करेंगे, जैसा कोई मुझे लगेगा कि हाँ सबके काम आ सकता है। अभी मैं हर बार मैं वही कमेंट लेने की कोशिश करता हूँ जिससे आप लोगों की भी हेल्प हो सके। सो उम्मीद करता हूँ आज का ये कमेंट सेशन आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों परिजनों में भी शेयर करें, जिससे उनको भी हेल्प मिल सके। तो बैंकिंग और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।